आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व करेंगे। 1 में क्या कहता है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। अब 5वीं अभिधारणा पोस्टुलेट हमारे पास ये है, क्या है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। देखिए, हमने जब अभिधारणाएं की थी तब भी समझाया था। मान लीजिए ये हमारे पास है दो रेखाएं हैं और एक रेखा इनके ऊपर गिर रही है, तो यहाँ पे अंतःकोण बनाती है ये, या तो ये बनेंगे एक ही ओर या फिर ये बनेंगे। तो मान लीजिए ये 1, 2, 3 और 4 की अगर हम बात करें तो अंतःकोण बनाए कि इन दोनों कोणों का योग 1 या 2 या फिर 3 और 4 जिनका भी योग मिलकर दो समकोणों से कम है, दो समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उसी ओर मिलते हैं। देखिए, इनका ना कम होगा तो यहाँ पे अगर हम इनको ऐसे अनिश्चित रूप से आगे बढ़ा दें तो ये हमारे को उसी तरफ मिलती हैं जहाँ पे ये दो समकोणों से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए अब हम चाहते हैं कि इसको अगर सरल रूप से करना चाहें, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है, सरल रूप से अगर हम करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं ले ली मैंने। मान लो जैसे यही है दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। जैसे हम ये कहें कि भी एक तो ये रेखा है और एक ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा, ये दोनों भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। एक अगर हम तीसरी रेखा लें इसके समानांतर, मान लीजिए अगर मैंने इसके समानांतर ले ली, इसके समानांतर तो क्या होगी, ये होगी, ये समानांतर। ये जो दोनों रेखाएं हैं एक ही रेखा के समानांतर ये तो हो सकती है, या फिर यहां से लेता इसके समानांतर हो सकती, तो दोनों जो रेखाएं हो एक ही रेखा के समानांतर नहीं हो सकती हैं, एक ही रेखा के समानांतर नहीं। दो भिन्न प्रतिच्छेदी हमने ये लिया था, मान लीजिए L और M हमने लिया था, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, M के समानांतर मैंने N ले लिया, तो L और M दोनों इसके नहीं हो सकती। ठीक है, ये इसका सरल रूप है। और भी किसी तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, बट ये सबसे सरल आसान रूप से हम समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समानांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। फिर वही हमारे पास अभिधारणा 5वीं यही है जो पहले क्वेश्चन में हमने की थी कि यदि एक सीधी रेखा पर दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। अब मान लीजिए हमारे पास ये दो रेखाएं ऐसे हैं, ठीक है, और हमें नहीं पता ये समांतर है या नहीं है, एक रेखा इनको कट कर रही है, और अगर मान लीजिए ये हमारे पास ये 1, 2, 3, 4, मान लीजिए ये समकोण से कम, दो समकोणों से कम नहीं है। अगर हम कहते हैं यहां पे माना कोण 1 प्लस कोण 2, ये दो समकोण के बराबर ही है, 180 डिग्री ले लेते हैं हम, इससे कम नहीं लेते। ठीक है, अगर 180 से कम हो गया, दो समकोणों से कम हो गया, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं अभिधारणा में कि वो उस तरफ मिलके क्या कर देंगी, एक दूसरे को मिल जाएंगी, प्रतिच्छेद कर देंगी। अगर वो मान लेते हैं कि 180 है, दो समकोण है, तो फिर तो ये नहीं मिलेंगी, ये इस तरफ नहीं मिलेंगी। मतलब मैं L और M मान लूं तो L M बाईं तरफ नहीं मिलेंगी, सिंपल सी बात ये हो गई। ठीक है, और अगर ऐसे अगर मान लो 1 और 2 180 है, इसी प्रकार कोण
3 और 4, मान लीजिए कोण 3 प्लस कोण 4, ये भी हमारा क्या हो 180 हो, क्योंकि ये 180 होगा तो ये भी, इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा, नेचुरली है। तो L और M जो है वो दाईं तरफ भी नहीं मिलेंगी, बढ़ाने पर दाईं तरफ भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मिलेंगी कहाँ, मिलेंगी तो तब जब उनका जो जोड़ है वो दो समकोणों से क्या हो, कम हो। अब ये तो है नहीं, ये भी दो समकोण है, ये भी दो समकोण है, ना इधर मिल रही है ना उधर मिल रही है, नहीं मिल रही है तो इनके बीच में हमेशा आप इधर बढ़ा दीजिए उधर बढ़ा दीजिए, क्या रहेगा, अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये जो अभिधारणा 5 है ये अस्तित्व का औचित्य निर्धारित करती है। अतः L व M समांतर रेखाएं होंगी, समानांतर रेखाएं होंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि अभिधारणा 5 समानांतर रेखाओं के औचित्य को निर्धारित करती है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।